नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को मद्देनजर रखते बैठक का आयोजन, लिए गए अहम निर्णय। कबाड़ दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। इनोवा वाहन में 50,000 कीमत की शराब जब्त और रीवा जिले के 20 हज यात्रियों ने भरे यात्रा के फॉर्म। खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट परिसर में आपदा प्रबंधन की बैठक का हुआ आयोजन, लिए गए कोरोना से बचाव संबंधी अहम निर्णय। प्रदेश सहित दीपावली पर्व पर जिलावासियों द्वारा लापरवाही करने से अचानक कोरोना मरीजों में वृद्धि हुई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश होम मिनिस्ट्री ने सभी जिलों के जिला प्रशासन को आदेशित करते हुए कोरोना संक्रमण की वास्तविक स्थिति, सुझाव समेत अन्य मुद्दों पर बैठक का आयोजन करने निर्देशित किया था, जिसका पालन करते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम व शहरवासियों को जागरूक करने अहम निर्णय लिए गए हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने रीवा कलेक्टर एवं विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग आज आयोजित किया गया है। सभी को विदित है, बीच में कोविड की केसेस है ना संख्या में काफ़ी कम आई है, पर लगातार लास्ट 5 दिन से रीवा में भी कोविड की केसेस की संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके संदर्भ में सुझाव को आज आमंत्रित किया गया था। वापस है ना उसी चीज़ को हम लोग ना रीइंट्रेट कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर्स या सोप में अपना हाथ को बार बार है ना धोए। एंड हम लोग व्यापारी संगठन और मार्केट और अन्य सभी संगठन से ना अपील की है कि आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड आधारित है ना व्यवहार है, व्यवहार परिवर्तन लाना है, उसको सभी लोग है ना पालन कराएं। उसके लेकर आज है ना डिस्कशन हुआ है। उसके साथ आज कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने ये सुझाव भी दिए कि रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी हम लोग है ना अपनाए। इसके लेकर हम लोग सुझाव स्टेट गवर्नमेंट की राज्य शासन को भेजेंगे। वहाँ से अनुमोदन होने के बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में ना आदेश ना जारी किया जाएगा। अभी शादी का सीज़न भी आ रही है, पहले से निर्देश ना जारी है। 100 के ऊपर है ना आप कितने भी है प्रशासन से अनुमति लेना है ना आवश्यक है। बट और कोई भी चल समारोह या प्रोसेशन है ना निकालने के ना अनुमति नहीं है। कोई भी वायलेशन होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा है ना कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और जनता से, आम सभी नागरिकों से मेरी ओर से ना अपील है, कोविड अभी भी है ना खत्म नहीं हुआ है, लगातार केसेस है ना संख्या बढ़ रही है। इसलिए आपकी सुरक्षा, आपकी परिवार की सुरक्षा, आपके आसपास की है ना मतलब आपकी सभी रिलेटिव्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी लोग अनुशासन के साथ मास्क पहने, सैनिटाइज़र को यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। सभी जिलों की वास्तविक स्थिति और साथ साथ में सभी जिलों का सुझाव लिया गया है। तो 2-3 विषय आए हैं। ज़रूर सब लोग का ये मानना है कि कोविड-19 जो पिछले कई दिनों से हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िले में काफ़ी हद तक कम हो चुका था, लेकिन स्वाभाविक बात है कि निरंतर अब 8-9 महीने लोग लॉकडाउन और साथ साथ में त्यौहार भी अभी साथ में आ गया, तो उसके कारण थोड़ा बहुत लापरवाही लोगों के बीच में आने लगी और लोगों में एक जागरूकता थोड़ी सी कम होने लगी। ऐसा लगने लगा कि गांव में भी ऐसा लगने लगा कि कोविड अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके कारण आज देखने को जा रहा है कि हर ज़िले में और हमारे रीवा में भी काफ़ी हद तक केसेस अब बढ़ने लगे हैं। तो इसको देखते हुए ये ज़िले ने निर्णय लिया है कि हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया है कि अगर वो चाहे तो रात को जो कर्फ्यू जो उन्होंने बाकी ज़िलों में का निर्देश दिया है, 5 जिलों में दिया है, वही अगर चाहे तो रीवा में भी कर सकते हैं। साथ में जो शादी बारात है उसमें कई नियंत्रण हमको करना है, उसमें जागरूकता देनी है लोगों को। प्लस हम ये कोशिश करेंगे कि जागरूकता हम लोग शिविर भी लगाएंगे, जिससे जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनको बैठा करके एक क्लास दे दी जाए, तो जिससे एक बार लोगों में वापस एक तरीके से जो हम लोगों ने अपना गार्ड नीचे कर दिया था वो वापस ऊपर उठ जाए। ये जो मास्क जैसे हम लोग नीचे कर लिए हैं इसको वापस ऊपर चढ़ा लें, तो निश्चित तौर पर लोगों की जान के लिए है, ये जनता के लिए ही है। जनता अगर इसमें सजग रहेगी और सब लोग मिल करके कोरोना का अगर अच्छे से हम लोग पालन करेंगे या अपने जो नियमों का, तो निश्चित तौर पर कोरोना को हम लोग पीछे छोड़ जाएंगे। रीवा शहर के पीटीएस चौराहा स्थित कबाड़ की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पीटीएस चौराहा में स्थित कबाड़ दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके चलते लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
सूचना के बाद मौके पर दमकल समेत पुलिस बल पहुंचा। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पा लिया गया। ये हमारा दुकान चिश्तिया ट्रेडर्स के नाम से संचालित था। करीब 2000 के आसपास हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया, इसका सेल टैक्स नंबर लिया और मैं खुद इसमें सन 1992 से रह रहा हूँ। ये मैं किराए से रह रहा था और हमारे ज़मीन मालिक हैं जीवन सिंह बलवंत सिंह, जो उन्होंने करीब 50 साल पहले ज़मीन खरीदी थी। हम उनसे किराए में लेके रह रहे थे। तो एक राम सखा यादव कुछ 2 महीने 3 महीने से परेशान कर रहा था और यो कह रहा था कि ये ज़मीन हमारी है, अब हम इसके मालिक हैं। हमने कहा तो तुम हो गए तो हमसे क्या मतलब, हमके ज़मीन मालिक से क्या मतलब, मैं तो किराएदार हूँ। तो बोले नहीं, अब खाली करो तुम इसको। मैं कहा आप कौन होते हो खाली कराने वाले, हमारा मकान मालिक बोलेगा हमको खाली करने के, आप कौन हो? बोले नहीं, अब मैं मालिक हूँ तुम्हारा। हम कहते तुम कैसे 30 साल बाद, 30 साल तो मेरे को रहते हुए आज तक तो नहीं मालिक रहे और 50 साल से वो इसमें काबिज हैं, तब तक तो कभी आज तक नहीं आए, अब कैसे आ गए? बोले सीधे से खाली कर दो, नहीं तो मैं टेढ़े से भी खाली कराना जानता हूँ। मैं कहा भैया काहे को टेढ़े से खाली कराओगे, हमारी आपकी क्या जबरदस्ती है? तो बोला तुम सीधे से खाली कर दो। मैं कहा मेरा मकान मालिक जब बोलेगा तब ना मैं खाली करूँगा। मेरा मकान मालिक जब मेरे को नहीं बोलता तो मैं काहे खाली करूँ? मेरी मकान मालिक से कोई त्रुटि नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं टाइमली किराया देता हूँ, मैं आज 30 साल पुराना किराएदार हूँ, तो अब मैं आपकी बात कैसे सुनूँ? बोले खाली कर दो, नहीं मैं बताऊँगा फिर कैसे मैं खाली कराना जानता हूँ। तो कहा ठीक है भैया, तुम जानते हो तो जानते रहो। बोला नहीं खाली कराओगे मैं दिवाली बाद तुमको खाली करवा लूँगा। मैं कहा ऐसे कैसे खाली करवा लो, कोई ज़बरदस्ती है? तो उसने हमारे ऊपर मुकदमा भी लगा दिया है बेदखली का, जो कि वो मुकदमा भी चल रहा है ईला मैडम के यहाँ, एडिशनल कलेक्टर के यहाँ हमारा मुकदमा भी चल रहा है। और कल रात को करीब लगभग 11 साढ़े 11 बजे मेरा बच्चा यहाँ नो एंट्री रहती है, मेरे को ट्रक लोड करना था, तो मेरा बच्चा रात को यहाँ ट्रक लेके आया तो मेरे को सूचना दिया कि पापा यहाँ वो लोग खड़े हुए हैं, क्या बात है रात को खड़े हुए हैं? तो मैंने कहा बेटा खड़े रहने दो, तुमसे क्या मतलब, जब तुमको कुछ बोलेगा तो तुम बोलना, तुम जाओ अपना कांटा कराओ और अपना गाड़ी खड़ी कर दो, जाओ, अगर तुमको कुछ बोलेगा तो फिर बताना। अमला सिविल लाइन सिटी कोतवाली लगभग अमैया बिछिया, हमारे ख्याल से तो लगभग सभी थे। सीएसपी साहब खुद मौजूद थे यहाँ पर, सारी रात मौजूद थे। सीएसपी साहब को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना, वो मेरे को परेशान करता था और 1 महीने 2 महीने पहले से परेशान करता था। मतलब आग लगी नहीं है, लगाई गई? बिल्कुल आग लगाई गई है, ऐसा मेरा बिल्कुल वो है, आग लगाई गई है। नहीं, इतनी भयंकर आग एक बैग 2 मिनट में 5 मिनट में लग ही नहीं सकती, जिस कदर आग लग गई है। पेट्रोल डाला गया हमारे ऊपर, लगता है शायद हमारे ऊपर से पेट्रोल डाला है, इधर से भी डाल दिया उधर से भी डाल दिया और किसी चीज़ से आग लगा दिया। कि चूँकि मेरा ये खुला रहता है, हमारा टीन सेट यहाँ तक लगा रहता था, बाकी ऊपर से खुला रहता था, वो उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसने ऐसी गंदी हरकत कर दी मेरे साथ और मेरा इतना हानि कर दिया कि अब मेरे को लगता है कि मेरे को लड़के बच्चे कैसे मैं पालूँ।
नहीं चाचा, सुबेरे तक खुलगी। बीती रात संदिग्ध अवस्था में खड़ी इनोवा वाहन से अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया गया है। साथ में 2 आरोपियों को भी अमैया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के अमैया थाना क्षेत्र के शिल्पी प्लाजा में बीती रात एक इनोवा वाहन क्रमांक MP 17 CA 2077 खड़ी हुई थी, जिसकी तलाशी अमैया थाना पुलिस द्वारा ली गई, जिसके अंदर से लगभग 50,000 रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। साथ ही रफीक खान समेत एक अन्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल दिनांक 21/11/2020 को करीब 8 बजे रात्रि में इनोवा गाड़ी से रफीक खान वगैरह मुल्जिम, जिसमें 24 स्प्लेंडर प्राइड और 12 बाटल बाकार्डी, 12 बाटल बियर, कुल कीमतें 50,000 पकड़े जाकर जो है आबकारी केस बनाया गया है। रीवा जिले से 20 हज यात्रियों ने भरे हज यात्रा के लिए फॉर्म। 10 दिसंबर 2020 तक भरे जाएंगे फॉर्म। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत गाइडलाइन भी ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। इस बार कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए 18 से 65 वर्ष तक के लोग ही हज यात्रा कर सकेंगे। कैंप में जहां 5 लोग रह सकते हैं, अब संख्या 3 कर ली गई है। पहले हज के लिए 45 दिन निर्धारित किए गए थे, अब घटाकर 35 दिन किया गया है। वहीं शुल्क भी इस बार बढ़ाया गया है। हज यात्रा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू की गई। अब तक मात्र 20 फॉर्म ही भरे गए हैं। 10 दिसंबर 2020 तक हज यात्रा 2021 के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। ये जानकारी ट्रस्ट के पदाधिकारी द्वारा हज 2021 का हज के लिए हज के फॉर्म आज भरे जा रहे हैं। वैसे फॉर्म भरना 7 नवंबर से शुरू हो गया है और आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। असली में एक परेशानी ये है कि इस बार हज के नियम में काफ़ी बदलाव आ गया है। बदलाव ये है कि पहले 70 साल तक के लोग, 75 साल तक के लोग हज में जा सकते हैं। इस बार कोरोना की वजह से, कोरोना गाइडलाइन की वजह से 18 साल से 65 साल के लोग ही हज में जा सकते हैं। दूसरी बात, इस बार जो हज का किराया है वो वहाँ पर पहले 5 लोग का एक ग्रुप होता था, एक कमरे में लोग जाते थे, अब जो ग्रुप है 3 लोगों का हो जाएगा। तो इस बार हज का खर्चा जो पिछले साल 2.5 लाख 3 लाख के आसपास था, इस बार 3,75,000 से 5 लाख के बीच में होगा। ये करीब करीब है, अप्रॉक्सीमेट है। लेकिन इसकी वजह से अभी जो लोग भरना भी चाहते हैं वो चूँकि रकम में करीब 1.5 गुना का फ़र्क है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। अभी तक हमारे पास करीब 15 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो एक नई सीमा तो नहीं, इसलिए इस बार तो वैसे ही लोग पैसे की वजह से इतना, अभी हमको याद है हम जब पिछली बार भरते थे, कैंप लगाते थे, तो पहले दिन ही 50-60 लोग भर लेते थे। अभी करीब 15 लोग ही फॉर्म भरे हैं। तो मेन वजह है वो ये है। दूसरी बात कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत है। पहले 45 दिन का हज होता था, अब ये 30 से 35 दिन का होता है। तो इसलिए बहुत से बदलाव आने की वजह से एक ये समस्या, और सबसे बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर लोग 65 साल के से ज़्यादा के रहते थे। अगर किसी का 65 साल अगर 7 नवंबर को हो गया है तो वो नहीं भर सकता। तो एक परेशानी ये भी है। और आपको मालूम है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से हज नहीं हुआ था। तो एक ये है परेशानी। तो लेकिन इस बार जाने को तो तैयार है लोग, लेकिन पैसे में काफ़ी अंतर होता है। और अगर 2 लोग जाएंगे तो करीब 8 से 9 लाख रुपया मिनिमम चाहिए।